और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हो गए और इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के घर में घुसकर 3 बार मात देना उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। इसके अलावा बीजेपी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, सीएए, 3 तलाक, महिला आरक्षण और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जैसी उपलब्धियां गिना रही है। तो वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मीडिया के सामने अपनी उपलब्धियों का बखान करने क्यों नहीं आए। और विपक्षी दल भी सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दावों का क्या हुआ, क्या वो पूरे होंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने कुटुंब के बीच आ गया हूं, अपने परिवार के बीच आ गया हूं। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। जैसे कांग्रेस राज में कभी नेहरू और इंदिरा का युग कहा जाता था, ऐसे ही बीजेपी दावा कर रही है कि मोदी युग में नए भारत ने तरक्की की नई इबारत लिखी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड कहता है। यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल। देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि मोदी सरकार ने 11 साल में सीएए, महिला आरक्षण, 3 तलाक, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने जैसे बड़े काम किए। और मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि उन्होंने सालों साल से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर दी। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई, तो कांग्रेस कह रही है कि 11 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सके। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, पर सवाल एक ही है। 11 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी जी का, और 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है जो अपने जो कार्यकाल होता है, जो अपने शासनकाल होता है, जिसमें मीडिया से वो उसकी बातचीत नहीं हो। 11 साल से इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भेंट वार्ता नहीं हो पाई है।
हाँ, एक साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो एक साल पहले। पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? उद्धव गुट की शिवसेना ने तो तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वादों का क्या हुआ, वो कब पूरे होंगे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी से 20 वर्षों का हिसाब किताब मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के 11 साल और यूपी के 9 सालों के कामकाज का लेखा जोखा देना चाहिए। देश की जनता ने 11 साल पहले बहुत उम्मीदों से उनको चुनकर भेजा था। बहुत सारी बातें हुई थी, आतंकवाद को भी लेकर, 56 इंच सीने को भी लेकर, लाल लाल आंख को भी लेकर, जनता को, युवाओं को रोजगार देकर, किसानों की आमदनी दुगनी कर, महिलाओं को सुरक्षा देकर बहुत सारे वादे किए गए थे। पर अगर आज 11 साल में हम देखें वो वादों को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्षम हुई है, वो उनके तीसरे टर्म के इलेक्शन में ही पता चल गया था, जब उनको बहुमत से दूर रखा था यहाँ की जनता ने। तो आज उनको समीकरण करने की जरूरत है कि जो वादे हर स्टेज पे जाकर किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उसका क्या हुआ। दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिल करके। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज़्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ से हैं और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। बीजेपी ने 9 जून यानी आज से संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी घर घर पहुंचकर बताने की योजना बनाई है। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।